जिस हॉस्पिटल में भर्ती होता है उसका तीमारदार, उसका अटेंडेंट, उसके साथ रहने वाला या स्वयं मरीज भी अपनी बीमारी के बारे में पूछना चाहता है, जानना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर से। और जब डॉक्टर उससे बात करता है या उसके साथ वाले से बात करता है तो उस प्रक्रिया को हम काउंसलिंग करना कहते हैं। पेशेंट काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। अगर पेशेंट की काउंसलिंग ठीक से नहीं होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एडमिशन के बाद, तो वो मरीज के लिए भी ठीक नहीं है और हॉस्पिटल के लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी है कि पेशेंट की काउंसलिंग ठीक से करे। अगर मरीज इस सिचुएशन में नहीं है कि वो बात कर सकता है तो मरीज का जो साथ वाला है वो डॉक्टर से बात करता है। एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है हॉस्पिटल की तरफ से कि हम पेशेंट की काउंसलिंग इतने बजे करेंगे। वो उसके अटेंडेंट को बुलाया जाता है, अटेंडेंट सामने बैठता है और उस मरीज की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, उसके बारे में डॉक्टर उसको इन्फॉर्म करता है। और उसके बाद अगर उसे कुछ पूछना है उसके साथ वाले को तो उसके बारे में वो क्वेश्चन डॉक्टर से कर सकता है और फिर वो संतुष्ट होकर के जाता है। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, काउंसलिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए, अटेंडेंस को और पूरी इंफॉर्मेशन उसको होनी चाहिए कि कौन सा इलाज चल रहा है और अब मरीज की सिचुएशंस कहती है और आगे हमें क्या करना चाहिए। मरीज आगे क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है या इंप्रूव कर सकता है। खतरे से भी आगाह कराया जाता है उसमें। अगर कोई ऐसा फ्यूचर में खतरा है तो मरीज को बता दिया जाता है उसके अटेंडेंट को कि मरीज को कुछ भी हो सकता है या मरीज सिचुएशंस क्रिटिकल है, आप अलर्ट हो जाइए। अब उसमें मरीज के पास दो ऑप्शन होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कहीं और भी लेके जाना चाहता है, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई है वहां की ट्रीटमेंट से तो वहीं पर वो ट्रीटमेंट करवाता है। तो काउंसलिंग अगर अच्छे से हो रही है तो मरीज भी पूरी तरह से संतुष्ट होता है और उसे कोई परेशानी नहीं होती है और डॉक्टर की भी रिस्पेक्ट बढ़ती है, हॉस्पिटल की भी रिपुटेशन बढ़ती है और मरीज ठीक हो करके जाता है तो अच्छा फीडबैक देकर जाता है। तो काउंसलिंग करने वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से काउंसलिंग करे और जिसकी काउंसलिंग की जा रही, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो अटेंडेंट हो, मरीज के साथ वाला हो, तीमारदार हो, कि वो पूरी बात को डॉक्टर की ध्यान से सुने। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ध्यान से डॉक्टर्स की बात को नहीं सुनते हैं और पूरी गौर से नहीं सुनते, बाद में फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उनके साथ वाला आता है वो कुछ और कहता है, उनके और दूसरे रिश्तेदार आते हैं वो कुछ और समझाते हैं। तो काउंसलिंग में उसी व्यक्ति को होना चाहिए जो मेन रिश्तेदार है उसका, जो उसका सारा खर्चा उठा रहा है, जो उसको लेकर आया है, जो उसका क्लोज रिलेटिव है। ही शुड बी प्रेजेंट इन द काउंसलिंग बिफोर द डॉक्टर, जिससे कि वो अपने सारे घर वालों को जो भी बात बताई गई है डॉक्टर्स के द्वारा उसको कम्युनिकेट कर सके। बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उससे कंफ्यूजन पैदा होता है और फिर बात बिगड़ जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है इलाज कराने वाले का भी। तो दोस्तों, काउंसलिंग में बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है, सुनने की भी जरूरत है। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द हॉस्पिटल, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और बार बार डॉक्टर को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। एक बार में सारी बातें पूछ करके फिर नेक्स्ट काउंसलिंग जब हो उसका वेट करना चाहिए। डॉक्टर तो बेस्ट करता ही है मरीज के ट्रीटमेंट, लेकिन बार बार आपको समझा नहीं सकता, उससे उसको ट्रीटमेंट में डिस्टर्बेंस बहुत होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें ठीक लगी होंगी। थैंक यू सो मच सर, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक।